अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज जो है ना यार 4.2 का। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। बहुत आसान है। उसने कहा जी एरिया है जो एक रूम का वो है जो है ना 168 स्क्वायर फुट। ठीक है ना, 168 स्क्वायर फुट जो है ना उसने एरिया दिया हुआ है। ठीक है जी। अब देखें, एरिया आपको कोई भी कह दे यार एरिया फाइंड करके दो किसी भी कमरे का किसी भी जगह का, तो बड़ा आसान है। लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी जब भी आपने एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, उस कमरे की लंबाई फाइंड कर लें, उसके बाद चौड़ाई देख लें, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। अच्छा जी, अब उसने ये कहा है कि जो लेंथ है ना, लेंथ जो लंबाई है इज़ 2 फीट मोर, वो 2 फुट ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? देन विथ, चौड़ाई से। यानी लंबाई जो है ना वो 2 फुट ज़्यादा। देखिए मैंने साथ ना डायग्राम भी बना दी है। सबसे पहले मैंने एक ये रूम जो है ना अपने पास से फर्श कर लिया, और ये जो है ना ये सिंपल, ठीक है। ये चौड़ाई देखे मैंने यहाँ पे लिख दी है। चौड़ाई जो है ना मैंने फ़र्ज़ कर ली है वो एक्स थी, ठीक है। ये जो उसकी विड्थ थी ना, जो चौड़ाई थी, उसको मैंने एक्स फ़र्ज़ कर लिया। अब लंबाई जो है ना वो इससे 2 फुट ज़्यादा है। अब ये भी एक्स ही है लेकिन 2 फुट ज़्यादा है, तो उसमें +2 कर दिया, 2 यानी जमा कर दिया कि ये जो है ना 2 फुट ज़्यादा है, इसमें 2 जमा करवा दिए इसी वजह से। मतलब ये क्या है, चौड़ाई, और ये लंबाई। तो उसने कहा चौड़ाई एक्स फर्ज कर लें, और लंबाई जो है ना वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 2 फुट। तो ये एक्स जो होगी ये तो ज़ाहिर है वही कीमत आ गई, लेकिन कितने फुट ज़्यादा है, ये जो लंबाई है कितने फुट ज़्यादा है? 2 फुट। तो इसमें 2 जमा करवा दिए। तो ये उसने डाटा दिया हुआ था। उसने कहा था अगर लेंथ जो है ना वो 2 फुट ज़्यादा हो चौड़ाई से, विड्थ से, तो फिर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम तो कितनी होगी लेंथ एंड विड्थ? बड़ा आसान है, फाइंड कर लेते हैं। गिवन एरिया जो है वो ये दिया हुआ है। नीचे मैं फ़र्ज़ कर लिया जो विड्थ थी ना, विड्थ चौड़ाई जो थी उसको मैंने फ़र्ज़ कर लिया एक्स, और जो लेंथ थी वो एक्स प्लस 2 थी, क्योंकि वो 2 गुना ज़्यादा थी ना। तो किससे 2 गुना ज़्यादा थी? विड्थ से। तो पहले तो एक्स लिखा, वही कीमत। कितने गुना ज़्यादा थी? +2, तो साथ में 2 लिख दिया। ये आगे जी लेंथ की कीमत, ये आगे विड्थ की कीमत। ठीक है जी। ये मैंने सारा डायग्राम भी देखे बना दी है, सिंपल। अब एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया उसने दिया हुआ है, उसने कहा था इसका जो एरिया है ना वो है 168 स्क्वायर फुट, वो दिया हुआ था। बराबर लेंथ जो है ना, लेंथ की कीमत क्या थी? x+2। ये देखें ऊपर दी हुई ना, ये लेंथ थी, ये जो है ना ये है लंबाई, और ये जो है ना इसे कहते हैं चौड़ाई। ठीक है जी। अब लंबाई कितनी थी? वो x+2 मल्टीप्लाई विड्थ जो है वो चौड़ाई कितनी थी? वो x थी, ठीक है। उसके नीचे x लिखा। 168 वैसे ही x को x से मल्टीप्लाई किया x², ठीक है। x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। ये x² वैसे ही, 2x वैसे ही। ये 168 को इस तरफ ले आएंगे, इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। अब देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। x² वाली रकम भी है, खाली x जिसकी पावर 1 है वो भी रकम भी है, और खाली जो है ना कॉन्स्टेंट भी है। तो ऐसी रकमों को हम लोग किस तरह से हल करते हैं कि ये जो आखिरी रकम होती है ना इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं x² के पीछे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ था 1, यानी जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 है। तो 168 को जब 1 से आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो आंसर आ गया 168। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 168 आ जाए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो 2 आ जाए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। वो आप याद कर लें कि 14 और 12, ठीक है। लिखने का देखें ना, कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 168 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो 2x आए। कैसे आएगा? 14 और 12 आपने याद रखना है। 14 को 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे 168 आ जाएगा, 14 में से 12 निकाल दोगे तो 2x आ जाएगा। लिखने का तरीका पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही। अब 2x चाहिए ना, तो कैसे लिखेंगे? ये पेयर है 14 और 12, क्या लिखेंगे? 14x माइनस 12x, यानी इसकी जगह पे ये दोनों आपने याद करने हैं। ठीक है। देखो 14 को 2 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे 168, 14 में से 12x निकाल दोगे तो 2x आ जाएगा। इसकी जगह पे ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करना होता है? 1 2 3 4, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए, जब 4 रकमें आ जाएँ तो पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से कॉमन x आ गया, ये x 2 थे, अंदर एक ही रह गया, प्लस इधर एक ही x बाहर चला गया, सिर्फ 14 रह गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन 12, 12 के टेबल पे आ जाता है 168, 12 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? x रह गया। इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत प्लस होगी। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 168 आ जाए, 12 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 168 आ जाएगा।
अब देखिए ये भी x प्लस 14 है, ये भी x प्लस 14, ये दो हैं, इन दोनों में से एक लिख लें। और ये x, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें पहले मैंने क्या किया, जिसे मर्जी लिख लें, ये x और ये -12 है, इसको पहले लिख लिया, और x प्लस 14 दो हैं, उन दोनों में से एक लिख लिए, बराबर 0 आ गया। यानी इन दोनों में से एक लिखा, और ये x और ये -12 वैसे लिख दिया, और बराबर 0 आ गया। अब ये दोनों रकमें जो है ना, ये 0 के बराबर हैं, इन्हें अलग अलग जो है ना आप इनको मतलब लिखते हैं। ये देखें x -12 ये भी 0 के बराबर है, x प्लस 14 ये भी 0 के बराबर, x इधर ही रहा है -12 था, उस तरफ जाके +12 हो गया, ये x इधर ही रहा है +14 था, उस तरफ जाके -14 हो गया। x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब फाइंड कर लेते हैं। देखें जी, विड्थ ऑफ द रूम वो क्या था, x था ना, चौड़ाई जो थी वो क्या थी, x, तो x का आंसर क्या है हमारा 12, तो मैंने सामने 12 लिख दिया। और लेंथ क्या थी, लेंथ की कीमत क्या थी, x प्लस 2, तो लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। x की कीमत क्या थी 12 प्लस 2 वैसे ही आ गया, तो 12 और 2 14, ये आ गया लेंथ की कीमत आ गई ये वाली, ठीक है 14 फुट। और ये जो है ना विड्थ की कीमत है, यानी ये चौड़ाई आ गई है, और ये जो है ना ये लंबाई आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।